मैडम से नहीं मतलब है, उसको बुलाइए। गाँव के राजा रे, बुझलिए, हुक्का पिए देखे भगवान नीक देख। पंचायत समिति गोगटिया में सामान्य बैठक माननीय प्रमुख महोदया अध्यक्षता में प्रखंड सभागार में अवधि की गई थी, जिसकी कार्रवाई निम्न प्रकार है। नहीं, ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा पाया, फिर तीसरा पाया। अब पेपर तब जब चौथे में धर लेते हैं। नहीं ठीक है, उसको विभाग में जमा आगे बढ़े। हाँ, विभाग भाग में चलिए ना पहले से लिख दिया है। जिले बार जो होगा ना उसका जिक्र हम लोग कर दिए ताकि याद रहे। हाँ, उसको मंथन कीजिए ना। शिक्षा समिति होने देना तो शिक्षा समिति के बीओ करेगा, बीओ शिक्षा विभाग का बीओ न करेगा। बीओ को अपना जो है शिक्षा का सब कुछ मिल रहा है, उसको करना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हमारा ग्राम सभा से मांगेगा, पंचायत से मांगेगा, हम लोग मदद करेंगे, उसको तो करना चाहिए। आपसे उम्मीद है मैडम कि आप आए हैं ना, बड़ी खुशी मिला, लेकिन हमको लगता है कि आप आए हैं वीडियो साहब है, हो जाएगा सर। सबसे पहले तो पेड़ को हटवा दीजिए, आके देखिए बीओ नया है ना, बीओ नया है ना। पहचानिए बगल में। उसके पहले जो शुरू के साल में जो पुरस्कार दिया था हमारे फौजी मुखिया, हमने भी जितना कार्य अभी है सबको 1-1 लाख का सामान हम दिए हैं, सबको दिए हैं। लेकिन इसका जो है कोई चर्चा नहीं है, न कभी आकर जांच की है। बढ़िया है, अच्छा काम किए हैं। आज जो हमारे चंद्रशेखर बाबू कहे हैं, आज ठीक है चार्ज में मैडम का है, नहीं होगा तो पंचायत में देगा, तो हम लोग पंचायत से जो भी मदद होगा हम लोग करेंगे, पंचायत से पैसा देंगे। स्कूल और आंगनबाड़ी के दे रहे हैं, दिए हैं। भैया उस विद्यालय पर जाइएगा ना, तो वीडियो साहब को पूछ लीजिए, बिहार में ऐसा हाल कहीं नहीं है। और जो आया सिर्फ उसको, अच्छा एक नहीं बाबू वीडियो साहब में दिए हैं ना। हाँ नहीं सुनिए, जब हम लोग बहुत टाइट हुए तब 3 महीने का पैसा को नहीं दिया था। चार्ज बहुत जगह पे अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या 2001 से नहीं होगी मैडम चार्ज किसी का? वो मैं अभी का बता रही हूँ, मैंने 29 को चार्ज लिया है, ठीक है, 29 अगस्त को 3 दिन हुआ है। चार्ज बहुत जगह पे ऐसा है जो नहीं हुआ है अभी तक। 2001 की बात नहीं बोलूँ, अभी बहुत सारे विद्यालय, तो उसका हमने एक कंबाइंड लेटर निकाला है चार्ज के लिए, कि जहाँ पे भी चार्ज नहीं हुआ है 2 दिन के अंदर सब लोग चार्ज देके और नए सिरे से लाठी चलता है सर, वीडियो साहब गए थे, सीधा लाठी चलता है, शिक्षक पर शिक्षक लाठी चलाता है, लाठी चल रहा है वहाँ एकदम। विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं होगा, इसको हम लोग चले सकते हैं उसको, यही से होगा, क्योंकि वो जिला से ना LAU डिपार्टमेंट को चला गया बाउंड्री वाला। समिति योजना में डाल के उसको करवाएंगे, या तो हम नहीं होगा, वो समिति से नहीं होगा। समिति समझिए दसों विद्यालय हम लोग करने लगे होती है। आज 8-10 रोज पहले लिखा हुआ है, आप बोल दे नहीं सकते, लेकिन अमरनाथ नगर है, तो बोलिए ना ये बात। आप तो विशिष्ट शिक्षक हो गया, संसाधन हम लोग के पास नहीं है। विशिष्ट शिक्षक होकर क्या विशिष्ट शिक्षक हो गया, समान शिक्षक सर्टिफिकेट मिल गया, विशिष्ट शिक्षक बन गया, उसका स्थापना हम लोग के पास नहीं है। हाँ नियोजन इकाई से नहीं होगा। अब उसका भी उपाय है ना, इस प्रस्ताव को हम ले जाएंगे विधानसभा, फिर आप नहीं कहिएगा जो इसको ले जाएंगे विधानसभा, ले जाइए ना, पंचायत समिति से ले जाए, अच्छा बात विधानसभा। तीसरा प्रस्ताव किया है विधानसभा जो चीज करके दीजिए कि पंचायत में एक जगह हम लोग चावल गिरवाएंगे, जैसे अभी एक उदाहरण दे रहे थे स्कूल का, उस तरह से तो हम लोग मैपिंग करके दिए, विभाग गया भी, कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ। दोबारा फिर मैपिंग करके गया, कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ। मंत्री महोदय के द्वारा कहा गया था मीटिंग में कि हम लोग इस पर कर रहे हैं, सेविकाओं को दिक्कत होता है चावल उठाओ में, लेकिन कुछ विभाग से कुछ आया नहीं, वो वैसे ही चल रहा है। अभी ये 407 वाला जो उदाहरण दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गोगटिया में ही है कि हम 407 पे ही देंगे, बैनर के साथ देंगे, बैनर तो खैर होना चाहिए। कोई सेविका किसी सेविका से बात कर लिया वो गलत बात है, लेकिन ले तो जाना एक सेविका को, और यहाँ ये गोडाउन मैनेजर कहता है, मैनेजर साहब बुलाएं गोडाउन मैनेजर को, सर
वो कहता है जब टाटा 407 ऐसा देगा नहीं, हर पंचायत में 5 साल एक गाड़ी बजाएगा नहीं ऐसा भाड़ा कौन देगा भाई, भाड़ा कोई नहीं देता है ना। अब पैसा भी सेविका को नहीं मिलने जा रहा है ना, आप सेविका को अलग से कोई प्रावधान नहीं। और भी है ना। अब हर पंचायत में 7 गो 8 गो 10 गो है, एक गो गाड़ी बजाएगा सब केंद्र में छोड़ देगा, वो नहीं हो रहा। कैसे होगा? वो व्यवस्था थोड़ा करवाइए। वो नहीं हो पा रहा। उसमें अगर हम बोलेंगे ना पंचायत में देखो तो नहीं होता है। सेविका लोग अपना अपने हिसाब से जिससे बनता है वो अपना मिल के अपना कर लेते हैं। पंचायत में जितना है ना बैठिए बैठिए सुनिए, बैठिए सुनिए। प्रावधान दिए तो क्या सेविका और बात एक मिनट पूरा कर दीजिएगा। दूसरा बात, तो के सम्मानित पदाधिकारी हैं, सब विभागीय हैं, कौन सी के लिए यहाँ मीटिंग हो रहा है? मीटिंग इसीलिए हो रहा है जो कहाँ कहीं गलती है सबको सब सुधार करे और सबका सेवा हो, यही भावना ना है। हमसे हमारे हमसे मुखिया नहीं खाली हाथ नाम सुनिए सर, अच्छा आगे सर परसोडिंग में लीजिए सर। भैया आना ना परसोडिंग में लिखा प्रस्ताव भेजा जाए जिला को जो भाड़ा का प्रावधान किया। भाड़ा का प्रावधान या जिस तरह से मध्य भोजन या जनता प्रणाली को चावल उपलब्ध कराया जाता है, उसी तरह आंगनबाड़ी सेविका को भी चावल उसी सेंटर को उपलब्ध कराते हैं। थाना में जो एक चंदा जमीन थी थाना आप अंदर आ जाइए, रिपोर्ट निकालिए। नहीं बनाया लोकेश छापामारी पचपरा था और सुल्तानिया करता क्या कुछ दलालों के माध्यम से, कृषि विभाग के दलालों के माध्यम से कुछ किसानों का आधार कार्ड फिलिंग करा लेता है और इसके बाद उसको ब्लैक मार्केटिंग करता है। इनके पास पूछिए कि कितना किसान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन, या आप दूसरे को कृषि पदाधिकारी बढ़ाने का चाहिए। सभी लोग दाल पका क्या है, आप किसी दिन नौकरी लोग राजनीति करता है, इसलिए सही से बोला कीजिए। और दलाल कोई नहीं है, आपका जो सलाहकार जो होता है और सलाहकार मेरे ऐसे पंचायत में आपका सलाहकार कभी नहीं बैठता है, कभी नहीं बैठता है। मैं फिरोजपुर परवेश मुखिया कभी नहीं और आपको होने वाला भी नहीं। आपका जो मान सलाह कौन कहते हैं, कौन सलाहकार होता है वही बिचो जाकर ना ऊपर में बेच देता है। 2-4 आदमी को दिया कार्यालय का लोकेशन तो हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन वहाँ पे संजय कामत जी हैं। वो संजय कामत है वो पता है, लेकिन कार्यालय जो आपको सब संचालित है और संजय कामत है आपका कार्यालय तो आपको सरकार भवन में चल रहा है ना, सरकार भवन में ही जहाँ व्यवस्था है वहाँ चल रहा है। हमारे हमको नहीं लगता कभी आज पंचायत सरकार मीटिंग से भगा झूठ मत बोला, कोई किसान सलाहकार नहीं बैठता, कोई नहीं बैठता। सुनिए मुखिया जी, देखिए झूठ का बात हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वर्तमान में डीएम साहब ने को हमने पूछा कि आप यहाँ इतना सलाहकार रजिस्ट्रेशन तो बताइए। आज 10 दिन से किसान सलाहकार फिगर से अटेंडेंस बनाना है, जो लोग जाकर के कहीं बना लेता है अपना चला। पंचायत सरकार भवन भी तो नहीं जाता है, जहाँ पंचायत जहाँ पंचायत सरकार भवन बना नहीं है वहाँ तो मान लीजिए हमारे पंचायत में है तो व्यवस्था करके वहाँ जाके करता है, लेकिन उसके यहाँ तो ऑलरेडी पंचायत सरकार भवन बना हुआ है, वहाँ जाकर के उसको करना। आपके यहाँ का भी कुछ दिन जैसे हमारे यहाँ कल पीएलओ में ही है, तो उसके बारे में हम आपको बता नहीं पाएंगे। आप नया आए हैं, अभी आप नया आए हैं, हम इसलिए बता रहे हैं ये सर अभी नया आए संजय 2-3 को है। संजय 4 हैं। संजय कामत एगो मुन्ना है, संजय मुन्ना नया एने है, सब कह के एक दो से करवा के से वो ये कहिए कि अपने स्तर से हो सकता है कि प्रशिक्षण के बाद वही रह जाए, वो अपने विभाग में आज से पूरा सुधार में लग आपका विभाग पूरा भ्रष्ट हो गया। हाँ यही ना कहना
ना इसको, अभी ना आने किया। आपसे जवाबदेही जो बनता है आप अपने स्तर से उसको सुधार मेन वही है, हम परेशान है, खाद नहीं है, वो उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। एगो बात बता, आज जो है ना उर्वरक वो दुगुना कीमत पे बेचता है, मतलब अभी दुगुना हो गया। सुनिए ना पहले मुझे खाद कहाँ मिल जाएगा, बस इतना जगह ले जाओ, उठते ही हम उसके जाके खाते हैं। चलिए आगे हम लोग साहब आगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़िए। साहब, ये जो पीला कार्ड बनता है अंत्योदय, ये कैसे बनता है? पीला कार्ड जानकारी लेना है। जानकारी बताइए। उसमें उस परिवार में कोई भी विकलांग सदस्य है उसका पीला कार्ड। अभी कई जगह आशा की बहाली भी होना है, जैसे मेरे पंचायत में होना है आशा की बहाली 2-3 लीटर मुझे भी। और प्रभारी महोदय सबसे बड़ा लापरवाह अगर किसी अभी तक जो प्रभारी अगर होगा तो ये कामत जी हैं डॉक्टर साहब। तो मैडम आप आए तो आप महिला भी हैं, आप कोई आंकड़ा भी इसलिए आप कुछ कर भी नहीं सकते। दूसरा बात है कि जो इसमें रेगुलर अभी आपको डायरिया भी अब चला कुछ दिन के बाद डायरिया कभी अभी डायरिया का सीजन आ रहा और फ्लू कभी फ्लू जो बीमार भी पड़ेगा लोग लगातार पड़ा। तो क्या क्या आपके हेल्थ की व्यवस्था के द्वारा हेल्थ विभाग के द्वारा किया गया है जो आपको स्वास्थ्य उपकेंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र पे है, तो इस संदर्भ में कितनी दवा है सब बताना पड़ेगा। सब कुछ है मैडम, लेकिन आप सुने हम यहाँ के हमारी प्रसव माताएं जाती है तो उसको रेफर यहाँ जो छोटा मैया आपके जो नर्सिंग होम है वहाँ नहीं मैडम ऐसी एविडेंस मत बोले कि सब कुछ है। मैडम ऐसा है, आज में आगे यहाँ एक पेशेंट थी मेरे वो सजा जाती की थी, उससे पहले उनको नॉर्मल 4 को 5 को डिलीवरी हुआ है, ये 5वां 6ठा है। उसको रात में आपके हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया, ऑपरेशन कर दिया। वो कहाँ से 20,000 रुपया देगा? मेरे मैडम विनोद मल्लिक की पत्नी अब क्या बात करते हैं? एक मिनट हाँ बोलिए। आप लोगों को तो बोले तो हम लोग बेकार बोले देते हैं। वो तो चिट्ठी आपके चिट्ठी मिला है सर, चिट्ठी मिला है। अभी हम बात चलाइए या तो हम लोग नॉर्मल इशू नहीं होगा। आप डॉक्टर साहब कभी नहीं कोरोना के हैं, नॉर्मल सबका नॉर्मल इशू होता है। जब उसको चाहिए तो आपको बच्चा ऑलरेडी पहले से ऊपर जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा मैडम, कल मैं आपको प्रेशर ला के दूंगा। बढ़िया ब्लॉक में कितना आपका मानता प्राप्त कितना तुम नहीं सुनिए ना मैडम, जांच करवा आपको बता था गवाह या वीडियो साहब हैं धीरज कुमार जी हैं, इनको जुर्माना लगा था यहाँ पूछे यहाँ बगल में है यहाँ धीरज कुमार वीडियो साहब इन पे इन्होंने बदरी नर्सिंग होम में लोग भेजा था अस्पताल से कितना मैं पूछे ना हम गवाह यहाँ पूरा स्वयं भी देते हैं। सुनिए मुखिया जी, हम लोग कल्याण समिति का अध्यक्ष भी हैं और सदस्य हैं, आप लोग मेंबर बना देते, कमेटी बना देते। यहाँ ग्राम सभा हुआ, मैंने करके दिया सारे, इसके बाद यहाँ से लोग खेला 1 लाख रुपया मांगा था ये। अभी तो एजुकेशन पे तो मैडम भी आगे प्रभारी बताएंगे, जैसे आप बीपीआर समाज की तरह मुखिया जी सही होना चाहिए, इसका प्रमाण होती है, मेडिकल की है, सही नहीं है मेडिकल ठीक है, हमको दीजिए, हम भी इसमें एक्शन ले सकते हैं। हम क्या अपडेट हुआ है, कमिटी बैठ गया, ठीक है, और अच्छा बात है। ये जो खाली है उसका आम सभा नहीं करना नहीं है, आम सभा के द्वारा ही चयन करना है कि नहीं, इसी वक्त लेकिन उसको 2 महीना 3 महीना से कैसे होगा आपका काम? एक भी काम चालीस समय मानिए, ये काम कैसे होगा? कर्मचारी करेगा ना, जब पद के सामने करेगा ना, नाटकबाजी कौन करेगा? नाटक दलाली छोड़ा देंगे। बैठा ना, नाटकबाजी सीए साहब,
कल आप सभी को पत्र दे दीजिए, निकालिए कि सभी मान्य सभी पंचायत सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण मुखिया जी को सूचना के बाद ही कागज वितरण होगा। कई बार विजो साहब मेरे पंचायत फिरोजगढ़ में, जैसा आप भी देखे हुए हैं, सरकार का है कि किसी भी बांस बल्ला पे नहीं ले जाना है। आज भी मेरे यहाँ चाहे वार्ड नंबर 4 हो, वार्ड नंबर 11, 12, 13 हो, बरमोतरा पासवान टोल है, इससे भैंस भी मर गया था। हम लोग लिखते रहे आज तक, अगर बांस बल्ला का प्रावधान है तो लिख के दे, विभाग में बांस बल्ला का प्रावधान है। हम लोग सरकार का भी है कि अनुसूचित जाति बस्ती में सबसे पहले प्राथमिकता आधार पे कवरिंग तार और पोल लगाना है। जैसा आप भी बरमोतरा में देखे हुए हैं कई सारा लोग, इसलिए प्रोसीडिंग लिखो, आप प्रोसीडिंग लिख दो। जितना जनप्रतिनिधि है स्टैंड कीजिए, लिखिए 4 को दलाल यहाँ पर जो आता है कैसे मारा था, कैसे पीला, कैसे भाई तो लिख में पाइए तब आगे बढ़िए। आप अभी सब लोग आए हैं, हमारे साथ घटन है तो हो इलाज को इलाज है दलालों से मुक्त करने के लिए हम चल आप उसमें बरमोतरा मेरे पंचायत में 12, 13, 4, 5 ये सब सारे जगह पे आप 12, 13, 11 बरमोतरा सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग हैं यहाँ पे, आवेदन की कमेंट दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हम लगवा दिए, हम दे देते हैं। एक भी जनप्रतिनिधि का काम ना आपका जेएमबी समय पे देता है, न एस्टीमेट देता है। एस्टीमेट बनाने पे 5% कमीशन लेता है, तब आप एस्टीमेट देते हैं। नंबर 1, दूसरी बात वो भी लोग देने का तैयार रहता है। आज उसका सुने, और पीओ साहब आप तब ट्रांसफर होकर चले गए। उमर खान बैठ जाओ, अरे बार ऐसे समझता कि बात होगा जी, समझता माने से समझता कि बात होगा। या तुम बोलने के लिए या तब लोग बोलिए, पीओ साहब इधर सुने, चंद्रशेखर जी पीओ साहब आप इधर आपका ट्रांसफर हो गया, आप चले गए, आप दूसरा पीओ ज्वाइन भी कर लिया जिला में, उन्होंने कल ज्वाइन भी कर लिया। आज तक आपने मनरेगा में जब आए एक भी काम आज तक वो एक दलाल का अड्डा बन गया। आपका रोजगार सिर्फ दलाली करता है। जीता जागता मेरे पंचायत, मेरे इस पंचायत में बिना काम का वेंडर पेमेंट करवा दिए। हमने लिख के दिया यहाँ काम नहीं हुआ, वेंडर पेमेंट नहीं हुआ, 14 लाख रुपया आपने बिना वर्क का पेमेंट हो गया। हमने कहा कि आप डीपीओ ने चिट्ठी निकाला और डीपीओ ने चिट्ठी, मैं पीओ साहब 10 मिनट पहले आप चले जाए, मुझे कम नहीं, कल आप भी फंसेगा, कल आप भी जहाँ नहीं, अभी आपका आरा ट्रांसफर होगा, भाई बात दूर नहीं, पटना घर आरा ट्रांसफर हुआ। मेरा कहना है बिना काम का पेमेंट हुआ। मैंने कहा लिख के भी दिया, सबूत भी मेरे मोबाइल में, कहा कि सर आप चले जाए, देखूंगा कि आप करते हैं। मैं आपको आपके सामने आपके चैम्बर में आपके जेब पर कुर्सी पर आपको लाज नहीं लगता है? मैं 2 कुर्सी आपका जेब गया। आज तक उसका एस्टिमेट में, आज तक योजना पे नहीं चला, आप समझ सकते हैं। 1 साल हो गया और तब 15 लाख वो काम कर चुका है। 1 साल लाइबिलिटी लेकर 15 साल का क्या उसको क्या जाएगा। और जो मेरा प्रोसीडिंग है, इनका रोड बना तो एंट्री भी नहीं हुआ। मेरा प्रोसीडिंग है कि इनका जो अकाउंटेंट है वो अपने जाति की जनप्रतिनिधि को 32 लाख रुपया पेमेंट करते हैं। दूसरे पंचायत का पैसा दूसरे नहीं हुआ है तो आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं हुआ है तो आपके यहाँ हो जाएगा। इसके फोन के माध्यम से भी उठो, जो हम आपसे पूछे आपको तो हम बोले थे आने के लिए, आप नहीं आए, नहीं थे आप, नहीं आए। लेकिन मेरे यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है, जब आपका पंचायत कौन सा है? नौवा अगर नहीं हुआ है वहाँ पे तो इस एरिया में नहीं हुआ, हमको उसका जानकारी दीजिए, हम उस चीज को देखेंगे, ठीक है।
ठीक है आदेश महोदय के आदेश के अनुसार समाप्त किया जाए। वीडियो साहब खत्म कर बिना पूछला खत्म हम आप बात सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग आए बैठक में, बहुत ही सकारात्मक बैठक रहा। जो भी मुद्दा आप लोग उसको